दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट द यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी। इसके अलावा अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी की राह पर प्राध्यापक भर्ती के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे नई एलटी गेट प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके साथ ही अगर बात की जाए और भी कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। दोस्तों कभी आप सभी ने बचपन में ये चीज़ देखी होगी कि आप सभी जो काम कर दें, बचपन की बात कर रहा हूँ अभी की नहीं, बचपन में कई बार आपके सामने कुछ ऐसा हुआ होगा जो काम आप करना चाहते हैं, अगर वो आपने कर दिया तो वो सही है, अगर वही काम आपके दोस्त ने कर दिया तो वो गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि थोड़ी सी कहीं ना कहीं जेलसी टाइप की महसूस होती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप थे, मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसकी वजह है सीएम योगी के माध्यम से कुछ ऐसा दिया गया बयान। सीएम योगी जी कहते हैं कि जो फ्री की योजनाएं होती हैं वो वोट बैंक के लिए नहीं होती हैं, समाज की मजबूती के लिए देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि बचपन में जब दो दोस्त एक ही काम करना चाहते तो एक का गलत और एक का सही कैसे? अब दोस्त तो यहाँ पे नहीं है। अब आप सभी जानते होंगे कि दिल्ली के अंदर एक आम आदमी पार्टी की सरकार है। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता। पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके माध्यम से फ्री बिजली, फ्री जल और भी अलग अलग प्रकार की फ्री योजनाएं दी जाती हैं। जब वो फ्री योजना देते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि देश इससे गुलाम बन जाएगा, खोखला हो जाएगा और भी अलग अलग प्रकार की बातें कही जाती हैं। लेकिन एक तरफ वही सरकार दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उसको मजबूती बनाती है और वहीं दूसरी तरफ वही सरकार दूसरे लोगों के माध्यम से दी जाने वाली योजनाओं को खोखला बताती है। आखिर कैसे यहाँ पे अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। सेम 2 दिन पहले एक मुद्दा आया था पेंशन को लेकर, जब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे शिक्षक की सरकारी मतलब पेंशन से मिलने से देश खोखला हो सकता है ना, वहीं दूसरी तरफ नेताओं को मिलने वाली पेंशन से देश मजबूत हो रहा है। इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं याद आता है कि ये सब दोगलापन है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए, सीएम योगी के माध्यम से बताया गया है कि वोट बैंक के लिए नहीं है, समाज की मजबूती के लिए सरकार की योजनाएं हैं, ऐसा कहना है योगी जी का। नीचे उनके माध्यम से बहुत सारी जानकारी दी गई है कि सीएम योगी ने कहा कि सरकार की योजनाएं वोट बैंक के लिए नहीं होती हैं। सरकार की योजनाएं जो होती हैं वो मंशा होती है समाज को कहीं ना कहीं यहाँ पे मजबूत बनाने के लिए। और भी यहाँ पे बड़े बड़े महंगे महंगे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो कि मैं आप सभी को नहीं बता सकता। ठीक है, फिलहाल जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया वही आप सभी के सामने है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है, आज विदा होंगे अध्यक्ष और अधर्म शिक्षक भर्ती। ये कोई नया मामला नहीं है, अध्यक्ष सचिव सब चले जाते हैं लेकिन शिक्षक भर्तियां चलती रहती हैं। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा और सदस्य रजनी त्रिपाठी का कार्यकाल सोमवार को पूरा हो जाएगा। चेयरमैन व सदस्यों का कार्यकाल तो पूरा होने से आयोग 6 सदस्यों के सापेक्ष मात्र 2 सदस्य बचेंगे, जबकि कोरम पूरा होने के लिए अध्यक्ष समेत कम से कम 3 सदस्यों का होना अनिवार्य है। ऐसे में प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 पदों पर भर्ती अधर में फंसती नजर आ रही है, क्योंकि शासन ने अब तक अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। सोमवार को अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो यहाँ से पूरा हो जाएगा और ऐसे में 1017 पदों पर निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र तैयार हो चुका था। ऐसे में जो पेपर तैयार हुआ था वो रखा रहेगा, बाद में लीक होने की संभावना बनेगी, लेकिन अब ये भर्ती पूरी नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी की राह पे चल रही है प्राध्यापक भर्ती। अब टीजीटी पीजीटी की राह पे तो चल रही है प्राध्यापक, जैसा कि आपने देखा कि वहाँ के अध्यक्ष पहले चले गए, भर्ती तो पूरी हुई नहीं है। अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में, इसका क्या स्टेटस है, तो इसका स्टेटस ये है कि यहाँ पे अध्यक्ष के जाने का इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि सरकार और अध्यक्ष के बीच में चलते कहीं ना कहीं मतभेद के अब ये भर्ती पूरी होने की संभावना दिख नहीं रही है। सरकार नए सदस्यों को भेजने के लिए तैयार नहीं है, पुराने सदस्यों से भर्ती होगी नहीं।
सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे अध्यक्ष का कहीं ना कहीं कार्यकाल खत्म होने की तरफ जा रहा है। हालांकि अभी उनके पास में 2 महीने का समय है। अगर वो 2 महीने का वेतन त्याग दें और अभी अगर रिटायरमेंट ले लें तो हो सकता है कि ये भर्ती पूरी हो जाए, नहीं तो फिर नया आयोग बन जाएगा और फिर तो आप जानते हैं किस प्रकार खिचड़ी बनने वाली है। एक बार अगर नया आयोग बन गया तो फिर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा चयन बोर्ड से तो होगी ही नहीं, फिर नए आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिलेगी। आज इसी को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी के संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर एक प्रदर्शन टाइप का किया जाएगा, जिसके अंदर चेयरमैन के इस्तीफे की मांग की जाएगी। क्योंकि अभ्यर्थी चाहते हैं कि अगर चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं परीक्षा नहीं करवा सकते हैं तो 2 महीने पहले इस्तीफा दे दें। वहाँ पर बैठकर भजन कीर्तन करने से अच्छा है घर पर बैठकर करें, क्योंकि जो आपके काम है वही आप नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे अध्यक्ष का होने का फ़ायदा क्या है। क्योंकि चयन बोर्ड का काम भर्तियाँ करवाना है, वो कराना नहीं चाहते तो आखिर वहाँ बैठे क्यों हुए हैं। तो इससे अच्छा यही होगा कि आप 2 महीने पहले रिटायरमेंट दे दें, इस्तीफ़ा दे दें और उसके बाद में कोई नया अगर चेयरमैन आता है तो शायद ये परीक्षा हो जाए। इसी को लेकर आज अभ्यर्थी चयन बोर्ड पर पहुँचेंगे। जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको दे दूँगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में। नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती, साथ ही जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। यूपीपीएससी के माध्यम से कई अलग अलग नए प्रकार के काम किए जाएं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। अब वो विज्ञापन आने से पहले ही 15-20 दिन पहले बता देते हैं कि भाई इस भर्ती का विज्ञापन आने वाला है। तो अब ऐसे में नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर भी जानकारी देखने के लिए मिली है। जैसा कि यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, लोक सेवा आयोग के माध्यम से फंसी हुई भर्तियाँ जल्द शुरू होने के आसार हैं। लिखा हुआ है लोक सेवा आयोग के माध्यम से फंसी भर्तियाँ जल्द शुरू होने के आसार हैं। अभ्यर्थी एपीएस और एलटी गेट शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में विभिन्न कारणों से फंसी भर्तियाँ जल्दी शुरू होने के आसार हैं। इनमें अगर बात की जाए तो अपर निजी सचिव की आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी और एलटी गेट शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। इसी के साथ प्रवक्ता भर्ती भी आपको देखने के लिए मिलेगी। अपर निजी सचिव की भर्ती के लिए संशोधित नियमावली शासन ने हरी झंडी मिल चुकी है। आयोग अपर निजी सचिव के 300 पदों के लिए भर्ती का अध्याचन मिल चुका है। शासन से संशोधित नियमावली की मंजूरी मिलने के बाद में आयोग जल्द ही एपीएस के रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। लेकिन वहीं अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती विज्ञापन 2018 में जारी किया गया था। आयोग के पास एलटी गेट शिक्षक भर्ती के 5000 से रिक्त पदों का अध्याचन मिल चुका है। अब आप कहेंगे कि पदों की संख्या आप ज़्यादा बताएं, यहाँ पे कम है। ये 5000 पदों का अध्याचन मिल चुका है, लेकिन जो पुरानी भर्ती के पद हैं वो यहाँ पे पहले से ही खाली हैं, जिसकी संख्या 3000 या 4000 के आसपास है। इसके अलावा जो जीआईसी प्रवक्ता भर्ती है उनके पदों को भी जोड़कर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। लिखा हुआ है कि 5000 से अधिक पदों का अध्याचन पहुँच चुका है। समकक्ष योग्यता स्पष्ट किए जाने के लिए आयोग ने शासन को पत्र भेजकर दिशा निर्देश मांगे हैं। जल्दी इस मसले पर स्थिति स्पष्ट होने के आसार हैं और योग्यता को लेकर स्थिति स्पष्ट होते ही एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। इसके अलावा प्रवक्ता की अगर बात की जाए 400 से अधिक पदों का अध्याचन मिल गया है। यह भर्ती भी जल्द शुरू होने के आसार हैं। आयोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी रिक्त पदों का अध्याचन भी मिल गया है और आयोग के माध्यम से आरओ के पदों पर भर्ती के लिए पिछला विज्ञापन 2021 में जारी किया गया था। साल 2022 में कोई भर्ती नहीं हुई। ऐसे में आरओ के पदों की भर्ती भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों के संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। लिखा हुआ है कि 3 वर्ष से निलंबित हो चुके शिक्षकों की मांगी गई रिपोर्ट। जिलों में पिछले 3 सालों के अंदर निलंबित हो चुके शिक्षकों की सूचना सचिव बेसिक शिक्षा परिषद बीएसई ने मांगी है। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की तरफ से रविवार को निर्देश दिया है और साथ में कहा गया है कि जिलों के अंदर परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पिछले 3 सालों से निलंबित होने वाले अध्यापकों के संबंध में सूचना निर्धारित प्रारूप के अंदर उपलब्ध करवाई जाए। इसके लिए पहले भी दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन सिर्फ 4 जिलों के माध्यम से जानकारी दी गई थी। फिलहाल पूरे 75 जिलों से जानकारी के लिए एक बार फिर से नोटिस जारी हुआ है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें